नौ बहने आई भक्तों पर्वत को छोड़ के, नौ बहने आई भक्तों पर्वत को छोड़ के, हाँ गोटेदार चुनरी निकली माँ ओढ़ के, हाँ गोटेदार चुनरी निकली माँ ओढ़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के, मेरे घर आई मैया मंदिर को छोड़ के। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। मां अम्बा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास की महात्म्य में देवी भागवत पुराण के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज शीतला अष्टमी है, तो आप सभी भक्तों को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी की कथा हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी गई है, तो कथा सुनकर सुख सौभाग्य और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरु पुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति आओ भगत की और कुशल मंगल पूछा। दूध देने वाली गाय सामने उपस्थित कर दी। सुखदेव जी ने महाराज जनक के किए हुए सत्कार को नियम अनुसार स्वीकार किया। राजा से भी उन्होंने कुशल मंगल पूछी और उनसे अपना शुभ समाचार कह सुनाया। कुशल प्रसन्न होने के बाद व्यास नंदन सुखदेव जी सुखदायी आसन पर बैठ गए। उनका चित्त शांत था। तब राजा जनक ने उनसे पूछा कि महाभाग, आप बड़े निष्प्रिय महात्मा हैं। हे मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले कि महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि मैं विवाह कर लूं, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा को बंधन कारक मानकर मैंने उनकी इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा यह बंधन नहीं है, तब भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरा मन विविध कल्पनाओं में उलझने लगा। मेरे मन की दशा को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले कि तू मिथिला चला जा, शोक मत कर। वहां राजा जनक रहते हैं। वे यज्ञ पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। विदेह नाम से उन्हें सारा जगत जानता है। वहां वे अकंटक राज्य करते हैं और राज्य का भार संभालते हुए भी वे माया के बंधनों से मुक्त है। हे परम तपस्वी पुत्र, फिर तू क्यों डरकर वन वृत्ति स्वीकार करना चाहता है? महाभाग, अंधकार को दूर करके तुझे विवाह कर लेना चाहिए। यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर उन महाराज से पूछ लो। वे राजा जनक जी तेरे मानसिक संदेह का निवारण कर देंगे। पुत्र, उन राजा की बात को सुनकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। महाराज, इस प्रकार अपने पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पूरी में आ गया हूँ। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हे राजन, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ, व्यास या फिर ज्ञान, इन साधनों में से किसका आश्रय लेने से मुक्ति सुलभ होती है? यह कहने की कृपा करें। तब राजा जनक जी ने कहा कि सुनिए, मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि पहले उसका यज्ञ पवित्र संस्कार हो, तब विद्या पढ़ने के लिए वह गुरु के यहाँ निवास करे। वेद और वेदांत का अध्ययन हो जाने पर गुरु को गुरु दक्षिणा दे। उसका समावर्तन हो तब वह विवाह के गृहस्थाश्रमी बन जाए। मन पर अपना अधिकार रखे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विधि विधान उसके लिए लागू नहीं होता। संतोष रखे, दूसरों की आशा न करे, मन में पाप को ना ठहरने दे, अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहे, सत्य बोले और सदा पवित्र रहे। पुत्र और पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ हो जाए। तपस्या करके
काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। इसके बाद पुत्र के पास रहने के लिए स्त्री की व्यवस्था करते, अर्थात पुत्र का विवाह करते। न्याय पूर्वक संपूर्ण अग्नियों का अपने में आधान करके चौथे आश्रम में पैर रखें। धार्मिक भावना मन से कभी दूर ना हो, चित्त शांत रहे। शुद्ध वैराग्य होने पर ही ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। मेरी समझ से इसे कोई मिथ्या नहीं बना सकता। सुखदेव जी, वेद की आज्ञा के अनुसार 48 संस्कार विहित हैं। उनमें से महापुरुषों ने गृहस्थ के लिए 40 संस्कार बताए हैं। मानव वासनाएं बड़ी दुर्जर हैं, यह शांत नहीं होती। इसीलिए इनका वेग शांत करने के लिए क्रमशः त्यागी बनना चाहिए। ऊपर सोने वाला तो कभी न कभी गिरता ही है, जो नीचे सोता है उसके गिरने की संभावना नहीं रहती। सन्यासी हो जाने पर भ्रष्ट हो जाए तो फिर उसके लिए कोई भी मार्ग सहज नहीं है। चींटी पैर से ही वृक्ष के मूल पर चढ़कर डालियों पर चली जाती है और धीरे धीरे सुखपूर्वक फल तक भी पहुंच जाती है। पक्षी कोई विघ्न सामने न आ जाए, इस भय से बड़ी तीव्र गति से चलता है। परिणाम यह होता है कि वह तो थक जाता है और चींटी सुखी होती है। जो भगवत साक्षात्कार से वंचित हैं, वे मन के प्रबल वेग को नहीं रोक सकते। इसीलिए क्रमशः वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हुए मन को जीतना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सदा शांत रहे, बुद्धि में विकार उत्पन्न ना होने दे, आत्मा का चिंतन करें, ना लाभ में प्रसन्न हो और ना हानि में दुखी, प्रत्येक स्थिति में समान रूप से रहें। इस तरह से जनक जी ने सुखदेव जी को तरह तरह का ज्ञान दिया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जनक जी का उपरयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया, उनकी शंकाएं नष्ट हो गई और उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यास आश्रम को चल पड़े। पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के सुख की सीमा ना रही। उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया, उनका मस्तक चूमा, फिर उनके कुशल पूछे। इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे। वे वेद अध्ययन में सफलता पा चुके थे, संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी, उसे देखकर सुखदेव जी को मन को बड़ी शांति मिली। अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। योग पथ के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र हुए, कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी और देवश्रुत। कीर्ति नाम की एक कन्या हुई। परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अणुह के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया और अणुह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए। सुखदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए, साथ ही वे ब्रह्म ज्ञानी भी थे। कितने समय तक वहां रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वे बद्रिका आश्रम चले गए। माया बीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था। नारद जी की कृपा से वे बहुत शीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरमय शिखर पर जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। परम सिद्धि मिल जाने पर उनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया। आकाश में भी वे इस प्रकार चमकने लगे कि मानो महान तेजस्वी सूर्य चमक रहे हों। सुखदेव जी के ऊपर उठते समय पर्वत का शिखर फटकर 2 भागों में बंट गया। हवा की भांति तीव्र गति से वे आकाश में चले तो उत्पातों की भरमार हो गई। ऋषिगण ने उनका स्तवन आरंभ कर दिया। उस समय सुखदेव जी तेजस्वी होने के कारण आकाश में एक दूसरे सूर्य के समान
अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उधर व्यास जी को ये सब देखकर बड़ा दुख हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। व्यास जी की दयनीय दशा समझकर सुखदेव जी ने उत्तर दिया। उनके वचन से सभी जान गए कि सुखदेव जी व्यष्टि शरीर को समष्टि में मिलाकर आकाश में चले गए हैं। उस पर्वत के शिखर पर अब तक भी स्पष्ट उत्तर सुनाई पड़ता था। व्यास जी का विलाप बंद नहीं हुआ। वे शोक के उमड़े सागर में डूबे रहते थे। उनके मुख से बार बार पुत्र पुत्र की करुण आवाज निकल रही थी। मन पर विरह का बादल मंडरा रहा था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया कि व्यास तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा ही नहीं सकते। तुम तो स्वयं विज्ञ पुरुष हो, इसीलिए सुखदेव के विषय में तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पुत्र, ऐसे योग्य पुत्र की प्राप्ति से तो तुम्हारी कीर्ति विस्तृत हो गई है। तब शंकर जी के वचन सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे देवेश, मैं क्या करूं? मैं विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र के मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर उस प्रतिबिंब को देखकर अपना मन शांत कर लो। श्री सूत जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब शीघ्र ही व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके अंतर ध्यान होने के बाद व्यास जी वापस अपने आश्रम पर चले गए। फिर ऋषियों ने पूछा कि परम सिद्धि प्राप्त करके सुखदेव जी के पधार जाने पर देव शिरोमणि व्यास जी ने फिर क्या किया, इसे विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, असित, देवल, वंशपायन, जैमिनी और सुमंतु प्रभृति अनेकों शिष्य व्यास जी के पास रहकर वेदाभ्यास करते थे। वे सभी पहले ही आज्ञा लेकर पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करने चले गए थे तथा पुत्र सुखदेव जी का अंतरिक्ष में निवास हो गया। यह सब देखकर व्यास जी के मन पर शोक की घटा घिर आई। उन्होंने वहां से चलने का विचार कर लिया। इतने में ही उन्हें निषाद कन्या अपनी पुण्यवती माता सत्यवती याद आ गई। उन्होंने उन्हें गंगा के तट पर छोड़ दिया था। उस समय वे अत्यंत शोकाकुल थी। माता सत्यवती की दयनीय दशा याद आने पर वे महान तेजस्वी मुनिवर व्यास जी उस पर्वत शिखर को छोड़कर अपनी जन्म भूमि पर आ गए। आकर निषादों से पूछा कि पुण्यमयी माता कहाँ गई। उन सब ने उत्तर दिया कि वह कन्या राजा शंतनु को सौंप दी गई है। इसके बाद दासराज ने प्रसन्नता पूर्वक व्यास जी का आतिथ्य सत्कार किया। फिर तो व्यास जी सरस्वती नदी के सुरम्य तट पर अपना आश्रम बनाकर वहीं रहने लगे और तपस्या आरंभ हो गई। राजा शंतनु बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्रों को जन्म दिया। वनवासी जीवन व्यतीत करते हुए भी व्यास जी उन दोनों पुत्रों को भाई मानकर बड़े सुखी थे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब कथा में आगे चलते हैं, जिसमें राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे देवी भगवती के चरित्र का वर्णन करने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। मैं अत्यंत उत्साहित हो रहा हूँ। फिर व्यास जी कहते हैं कि राजन सुनो, भगवती के चरित्र को विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख ही समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है। धरातल पर महिषासुर नाम का एक राजा था।
उसके शासनकाल में देवता और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। हे राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, इसके बाद उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ। तब महिषासुर ब्रह्मा जी से बोला, हे देवाधिदेव महाभाग, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे अमर हो जाने का वरदान चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने ना आए, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है और बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। इसीलिए राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वह वर मांग लो। महिषासुर बोला कि पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें से किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो, कोई स्त्री ही मुझे मारे। इसीलिए ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ ही मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। और जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो तो स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित हो। महाभाग महिषासुर, पुरुषों के हाथ तुम कभी नहीं मर सकोगे। मैं यह वरदान तुम्हें देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट गया। अब राजा जन्मेजय ने पूछा कि महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? और एक महान आत्मा होते हुए भी उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? तब व्यास जी कहते हैं कि महाराज दनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और क्रम। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, इसीलिए पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंचनद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। क्रंभ जल में डूबकर बड़ी कड़ी तपस्या करने लगा और रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुंचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए क्रंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी क्रंभ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रंभ के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक काटकर अग्नि को भेंट कर दूं। इसीलिए उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा कि दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधर्म कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? भक्त, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांग लो। मन में जो कुछ भी इच्छा हो वह मांग सकते हो, लेकिन अपने शरीर का त्याग मत करो। वैसे भी इस प्रकार प्राण त्याग करने से भी भला तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा? व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहने लगा कि देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए।
मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी भी प्रकार उसे पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार जहां कहीं हो वहां जा सके, असीम शक्ति हो, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाएं। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि बहुत ठीक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन मन को प्रसन्न कर देने वाला था। उनकी बात को सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहां अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु भावापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई और उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी तो बड़ी प्रबल होती है। इस प्रकार वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। इसीलिए उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उस भैंसे ने अपने तीखे सींगों से तुरंत रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहीं आ पहुंचा। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। फिर उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, इसीलिए उन्होंने उसकी लाश देखकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से बाहर निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। इसके बाद मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सबसे अवध्य था, अर्थात कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। हे ऋषियों, महाराज महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए भगवती का बेहद कल्याणकारी स्तोत्र सुनते हैं। हे देवी, तुम्हारी जय हो। तुम समस्त शरीरों को धारण करने वाली, स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाली और दुख हारिणी हो। हे रोगों का नाश करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। मोक्ष तो तुम्हारे हाथों में है। हे मनचाहा फल देने वाली, आठों सिद्धियों से संपन्न देवी, आपकी सदा ही जय हो।
जो कहीं भी रहकर पवित्र भाव और नियम निष्ठा से व्यास द्वारा रचित इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती सदा उस पर प्रसन्न रहती है। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ सदा सर्वदा बना रहे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं 8वें दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कथा। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी रहती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? फिर पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है, वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा भी था और एक गाय बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ, पहली बार ही हुआ है। फिर पड़ोसन ने पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? फिर ग्वाला बोला कि इसने बछड़ा दिया है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों की संतान होंगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही। फिर जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योती जाएंगी। लड़के बड़े भी हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली कि बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लगन के बाद मातृ का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसीलिए दशा माता ठीक फेरे के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था।
लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा उसी स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगे। उसी समय अध ब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अपनी अध ब्याही पत्नी के भाग का 1 गिलास अलग रख दिया, दूसरे गिलास का दूध खुद पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातः काल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अध ब्याहे लड़की के घर पर पहुंचे। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बिठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखी। पहली पत्तल अध ब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और 1 पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात को वहां देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। फिर लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूं। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने अपनी मशक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय का दूध लिया और 1 गिलास अध ब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, वैसे ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता। मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हूँ, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत प्रसन्न हुई। जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ भी मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगे। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे यही चाहिए। फिर दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा कर लाई थी। यह लड़की इसकी अध ब्याही पत्नी है और यह पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है।
दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधु के ऊपर पुष्प की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के नजदीक पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकापवाद के डर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसीलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधु दोनों अपने घर पर आ गए। वधु की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। हे दशा माता, जिस तरह आपने सती की दशा बदली वैसी सभी का कल्याण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब श्री दुर्गा चालीसा सुनते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भय सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताकौ छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध चित सब लेनो।
निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।